नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली आपके लिए कुछ ना कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी आपके लिए लाते हैं, जो आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, जो हड्डियां होती हैं हमारे शरीर की, जिसे हम कंकाल तंत्र हिंदी में कहते हैं और जो स्केलेटल सिस्टम जो है इंग्लिश में कहा जाता है। हड्डियां जो होती हैं उसका हमारे दैनिक क्रियाओं में बहुत योगदान होता है, चाहे चलना फिरना हो, उठना बैठना हो, मेहनत वाले कार्य करने हो। इसका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है बॉडी में। इसलिए हड्डियों का मजबूत रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे छोटे बच्चे हों से लेकर जो वृद्ध लोग होते हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसी दिनचर्या रखना चाहिए, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती हैं, ऐसी हमारी कौन सी डाइट होना चाहिए जिससे भरपूर मात्रा में जो पोषक तत्व हैं वो हमें मिल सकें, जिससे हड्डियां मजबूत हों और हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त और मजबूत बना रहे। तो आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं हड्डियों का जो है मजबूती, हड्डियों की मजबूती कैसे बनाई जाए। आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक मनुष्य के शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती हैं और जब कोई बच्चा पैदा होता है तो 213 हड्डियां होती हैं। बट आपस में जब धीरे धीरे उनका जो है कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं तो यह माना गया हमारे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों, जो स्केलेटल सिस्टम है यानी हमारी हड्डियां हैं, पहले हम ये जान लें कि इनका हमारे शरीर में क्या महत्व है। दोस्तों, सबसे पहला इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर की जो दूसरे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं उनकी रक्षा करना। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा चेस्ट होता है, चेस्ट के अंदर फेफड़े पाए जाते हैं और फेफड़ों के ऊपर जो केज होता है, एक पिंजरा होता है हड्डियों से बना हुआ, है ना, जो रक्षा करता है फेफड़ों की किसी भी प्रकार की चोट से। इसके अलावा दोस्तों, हमारा पूरा सर है, सर भी हड्डियों से बना है। इसके अंदर मस्तिष्क होता है और मस्तिष्क आप जानते हैं ब्रेन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। हमारे सारी क्रियाओं में जो शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उसमें हमारे ब्रेन का जो है पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है। ब्रेन हमारे शरीर का कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो ये हड्डियां होती हैं हमारे शरीर को की रक्षा करने के लिए बहुत ही इनका इम्पोर्टेंस होता है। इसलिए हड्डियों का मजबूत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए आपको कि अपनी रक्षा करना है, किसी ने आपके ऊपर हमला कर दिया, तो उस अवस्था में हड्डियों का मजबूत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और इस प्रकार की दिनचर्या खान पान रखना है जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत हों। दूसरा दोस्तों, जो हमारा मूवमेंट होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या किसी प्रकार का कार्य करना, इसमें भी जो है हमारी हड्डियां जो है उनका रोल होता है। चाहे हमारे हाथों की हड्डियां हों, पैरों की हड्डियां हों, इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। उठने बैठने में जो पूरा कार्य होता है वो हमारे हड्डियों के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों, ये हैं हड्डियों के कार्य जो एक मैंने मुख्य रूप से आपको बता दिए। अब दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम अपनी हड्डियों को मजबूत बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों के लिए। दोस्तों, एक नवजात शिशु होता है, बच्चा होता है, तो वहाँ से हमारे हड्डियों का डेवलपमेंट चालू हो जाता है, हमारे हड्डियों का विकास शुरू हो जाता है, बोन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो जब एक बच्चा छोटा होता है
तो सबसे इम्पोर्टेंस ये है, जब वो पेट में होता है तो वहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो गर्भवती महिला है उसको अच्छा खान पान मिले। गर्भवती को खाना अच्छा, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा, यानी जो पहला जो दूध होता है जब बेबी होता है तो जो पहला मिल्क सेक्रेशन होता है वो बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। और पहले 6 महीने बच्चे को केवल दूध पे रखा जाता है, पहले 6 महीने स्तनपान कराया जाता है, उसके बाद स्तनपान और पोषण का ध्यान दिया जाता है। तो एक छोटे बच्चे के विकास के लिए ये सब बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो छोटा बच्चा होता है उसको जो सुबह की सुनहरी धूप होती है वो भी देना चाहिए। इससे क्या है, विटामिन डी उसे जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है, और विटामिन डी के मिलने से जो बहुत इम्पोर्टेंस होता है विटामिन डी का हमारे बोन के डेवलपमेंट में, और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और युवावस्था में पहुंचते हैं तो इस दौरान जो सबसे ज़रूरी बात है कि हड्डियों का बहुत इम्पोर्टेंस होता है शरीर के विकास के लिए, क्योंकि इसी दौरान हाइट भी बढ़ती है, तो इसमें हड्डियों का ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे हमें खान पान में ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में हो। इसके अलावा जो प्रोटीन है वो भी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा सारे पोषक तत्व विटामिन जो होते हैं ऐसी डाइट लें कि सारे पोषक तत्वों की बराबर पूर्ति हो सके, और खान पान भी जो होता है हमें पर्याप्त मात्रा में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों, एक्सरसाइज का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। युवा अवस्था में हमें सही समय पर जो है सही एक्सरसाइज का जो है ध्यान देना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि जैसे जैसे जो है युवावस्था के बाद शादी और उसके बाद जो है 50 साल 55 साल इनके जो बीच का समय होता है, ये एक ऐसी अवस्था होती है कि व्यक्ति अपने जीवन की भाग दौड़ में बिजी हो जाता है और अपने शरीर पर उतना ध्यान नहीं देता है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ ज़रूरी टिप्स के बारे में जिसे हमें दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, जिससे हमारी हड्डियां और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। पहला दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि 2 बादाम हम जो है रोज़ सुबह लें। दूसरी बात, मूंगफली दोस्तों, उसमें भी कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो हमें मूंगफली का सेवन करना चाहिए। तीसरा, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और अंडा खाते हैं तो उन्हें समय समय पर उबले अंडे का सेवन भी करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, दूध का सेवन करना चाहिए। गौ माता का, गाय का दूध मिल जाए या भैंस का दूध मिल जाए तो उसमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है, तो इसका सेवन भी करना चाहिए। लेकिन आपको अगर कभी सर्दी जुकाम हो गया हो तो इस बात का हमेशा ध्यान दें कि दूध से कफ बढ़ता है, तो ऐसी अवस्था में दूध का सेवन हमें कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, मिलेट्स, कोदो, कुटकी, रागी, सामा, कंगनी, 5 प्रकार के मिलेट्स हैं। आप यूट्यूब में डॉक्टर खादर के बारे में सर्च कर सकते हैं। डॉक्टर खादर ने जो है 5 मिलेट्स के बारे में बताया है, जिसमें कैल्शियम से लेके सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर के विकास में सहायक होते हैं। तो उनके बारे में आप डिटेल में जानें और उनका सेवन करें, तो आपका जो है शरीर स्वस्थ रहेगा और आपके परिवार का भी शरीर स्वस्थ रहेगा। अब बात करते दोस्तों बुढ़ापे की, तो हमें इसी प्रकार की डाइट का पालन करना है। हमें जो है बादाम लेने हैं, मूंगफली खाना है, और जो है दूध का सेवन करना है, अंडे का सेवन करना है, और अपनी डाइट का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपकी हड्डियों को मजबूत करने में हेल्पफुल होती हैं। दोस्तों, पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कैल्शियम कहीं ना कहीं है, और बच्चों से लेके बुजुर्गों तक ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बढ़िया कार्य करती है। कैल्शियम से संबंधित परेशानियों को तो दूर करती ही है, इसके अलावा ये बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। और हम डिस्कस करेंगे कैलकेरिया कार्ब के बारे में किसी अन्य वीडियो में डिटेल में। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों कैलकेरिया फास। कैलकेरिया फास दोस्तों बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में ये कैल्शियम की कमी को दूर करने में हेल्प करती है, और
शरीर के विकास में भी मदद करती है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो सिम्फाइटम मदर टिंचर। दोस्तों सिम्फाइटम मदर टिंचर क्या है, बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है। जो हमारी हड्डियाँ फाइबर्स से मिलकर बनी होती है, उनको ये सिम्फाइटम मदर टिंचर जो है मजबूत करता है। इसे 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम लिया जा सकता है। ये ऐसी कंडीशंस में लिया जा सकता है जब मान लीजिए किसी को फ्रैक्चर हो गया या ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन बन रही है, तो ऐसी कंडीशन में इस होम्योपैथिक मेडिसिन को हम ले सकते हैं और ये हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में विटामिन डी की टैबलेट भी अवेलेबल हैं। ऐसी भी टैबलेट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे कैल्शियम और विटामिन डी एक साथ एक टैबलेट में मौजूद होता है। इसके अलावा दोस्तों हमें ये भी ध्यान देना है कि सन का एक्सपोजर यानी सूर्य की जो रोशनी है उसका भी जो है हमें ध्यान देना है। सुबह सूर्य की जो रोशनी रहती है, हम कुछ देर धूप में रहें 5 मिनट, जिससे सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ सके और विटामिन डी मिल सके। और डाइट का हमें विशेष ध्यान देना है। डाइट का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप ये सोचें कि हम केवल धूप में रहेंगे हमको कैल्शियम भी मिल जाएगा, विटामिन डी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अपने रेस्ट का भी हमें विशेष ध्यान देना है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया कि हड्डियों को कैसे मजबूत किया जाए और शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे आपके परिचित जो हैं वो भी जो है स्वस्थ रहें, उनका परिवार भी स्वस्थ रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।